हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। और बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई इंग्लिश का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट का अ लेटर टू गॉड, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स, जो कि सेशन 22-23 के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिफोर एग्जाम्स आप इनको ज़रूर प्रिपेयर करना, और ये क्वेश्चन आपके मल्टीपल टाइम रिपीटेड हैं, ठीक है। एंड अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो सेशन 22-23 के अलावा कोई और सेशन हो, तो भी आप इन क्वेश्चन को ज़रूर प्रिपेयर करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके ये, और एग्जाम में मल्टीपल टाइम आपके रिपीटेड हैं। तो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है, तो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। तो साथ ही साथ ना केवल आंसर्स को हम देखेंगे, बाकी उनको समझेंगे भी, समझ कर हम इनको चलेंगे। अगर आपको अ लेटर टू गॉड की एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही है, आपको इस चैप्टर को समझना है, तो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपके साथ डिस्कस करी है लाइन बाय लाइन। तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जब आप चैप्टर को एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे, मतलब आप उसकी एक्सप्लेनेशन समझ जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन आंसर्स बहुत इजीली समझ में आ जाते हैं। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। बाकी अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस करके, सो दैट यू कैन गेट ऑल द वीडियोस एट द प्रॉपर टाइम। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। आप अदर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन भी हमारे इस चैनल पीएससी फॉर सीबीएसई पर कर सकते हैं, चैनल के अलग अलग प्लेलिस्ट पर जाकर। और इसके अलावा सारी लेटेस्ट अपडेट्स एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से टाइम टू टाइम मिलती रहती है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहले जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिनकी वर्ड लिमिट 30 to 40 वर्ड्स होगी। तो यहाँ से आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा कि कितने वर्ड लिमिट में आपको आंसर को देना है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ऑब्जेक्ट्स डज लैंचो कॉल न्यू कॉइन्स, व्हाई डज ही कॉल देम सो। वो कौन कौन से चीज़ें थी, वो कौन से ऑब्जेक्ट थे जिनको लैंचो ने न्यू कॉइन्स कहा, ठीक है। न्यू कॉइन्स किसको बोला लैंचो ने, और उसने न्यू कॉइन्स क्यों बोला, ऐसा उसने क्यों कहा। तो देखो, लैंचो हैड अ गुड हार्वेस्ट। लैंचो के पास एक अच्छी फसल थी। अगर आपने इस चैप्टर की स्टोरी पढ़ रखी है, पता है एक्सप्लेनेशन, तो आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। लैंचो के पास एक अच्छी फसल थी। द अर्थ नीडेड अ डाउनपोर। पृथ्वी जो थी, यानी जो धरती थी, उसको एक अच्छी बारिश की ज़रूरत थी। आपको पता है कि फसल के लिए बारिश कितनी इंपॉर्टेंट होती है। द रेन ड्रॉप्स वुड प्रॉमिस लैंचो अ रिच क्रॉप्स। और रेन ड्रॉप्स होने से लैंचो की फसल जो है वो बहुत अच्छी हो जाती। बाय सेलिंग द क्रॉप ही वुड फैच मोर मनी। और इस तरीके से उस फसल को बेच के लैंचो काफ़ी पैसे कमा लेता। इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न लैंचो कॉल्ड द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स। और यही वो वजह थी जिसकी वजह से लैंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द स्टॉर्म ऑन लैंचोस फार्म। तो लैंचो के फार्म यानी खेतों पर उस तूफान का क्या असर पड़ा। ऑल ऑफ अ सडन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगिन टू फॉल। कि अचानक से एक बहुत भारी मात्रा में ओले पड़ने शुरू हो गए। हिज फील्ड बिकेम वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। और उसके जो खेत थे, खलिहान थे, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि सफ़ेद नमक की चादर से ढक गए हों, ओले इतने ज़्यादा पड़े थे। द हेल स्टोन्स लुक लाइक सिल्वर। और वो जो ओलावृष्टि हुई थी, उससे लग रहा था जैसे कि पूरे खेत के ऊपर सिल्वर की चादर चढ़ी हुई है। The storm was so violent that it destroyed the crop completely. Not a leaf or a flower remained on the plants. और वो जो तूफान था वो इतना भयंकर था कि उसकी वजह से पूरी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, और एक सिंगल पत्ता भी पौधों पर नहीं बचा, कोई एक सिंगल फूल या पत्ता भी नहीं बचा। इट वॉज अ टोटल लॉस। और ये पूरी तरीके से लॉस था। ही फियर्ड हिज फैमिली वुड स्टार्व दैट ईयर। और लैंचो को ये डर था कि इस साल उसका परिवार भूखा रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका। लैंचो हैड ओनली वन होप, व्हाट वाज इट। लैंचो को केवल एक अकेली उम्मीद बची थी, और वो उम्मीद क्या थी, ये आपको बताना है। आंसर है, ऑन सीइंग अ कंप्लीट लॉस लैंचो सॉल बिकम सैड। जब वो लैंचो ने पूरा तरीके से लॉस देखा, तो लैंचो की जो आत्मा थी, उसका जो दिल था, वो बहुत उदास हो गया। बट ही हैड फर्म फेथ इन गॉड। लेकिन अभी भी लैंचो को भगवान में भरोसा था। ही हैड वन सिंगल होप। उसकी केवल एक ही उम्मीद थी। इट वॉज द हेल्प ऑफ गॉड। और वो उम्मीद थी कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे। ही बिलीव दैट गॉड डज नॉट लेट एनी वन डाई ऑफ हंगर। उसको भरोसा था कि भगवान किसी को भी भूख से मरने नहीं देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन डिड लैंचो रिसीव द लेटर। लैंचो ने लेटर कब रिसीव किया। व्हाट वाज हिज रिएक्शन ऑन ओपनिंग द लेटर। और जब उसने लेटर को ओपन किया तो उसका रिएक्शन क्या था। तो ऑन द फॉलोइंग संडे लैंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। आगामी रविवार को, मतलब नेक्स्ट संडे को, लैंचो जो है पोस्ट ऑफिस गया। ही वांटेड टू नो इफ देयर वाज एनी लेटर फॉर हिम। और वो ये जानना चाहता था कि क्या उसके लिए कोई लेटर बचा है, आया है। द पोस्टमैन हैंडेड ओवर द लेटर टू लैंचो। पोस्टमैन ने लैंचो को लेटर दे दिया। लैंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड। लैंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था।
रादर ही बिकेम एंग्री ऑन फाइंडिंग 70 पीसोज, बल्कि वो तो बहुत गुस्सा हो गया जब उसने 70 पीसोज देखे उसमें। चलिए बच्चों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ मिल जाएगी ताकि आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सके। एंड हाँ, इफ़ यू वांट टू मेक योर प्रॉपर नोट्स सो यू कैन ईजिली मेक, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से आप अपने अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी ले सकते हो। चलिए, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक लाइक कर दो प्यारा सा, और शेयर कर दो अपने सभी कच्चे पक्के फ्रेंड्स के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ अ बंच ऑफ क्रूक्स। चलिए अभी देखते हैं। हाँ जी, तो लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को अ बंच ऑफ क्रूक्स क्यों कहा। बच्चों, अ बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है ठगों की टोली या ठगों का समूह। तो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे, तो लेंचो ने उनको कहा कि ये तो सारे के सारे ठग हैं, ये तो ठगों की टोली है। तो ऐसा क्यों बोला लेंचो ने। तो लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ एज अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स कहा। ही थॉट दैट गॉड हैज सेंट हिम 100 पीसोज इंस्टीड ऑफ 70 पीसोज। उसने सोचा कि गॉड ने तो उसको पूरे 100 पीसोज ही भेजे थे, 70 पीसोज नहीं भेजे थे। दे हैड कैप्ट 30 पीसोज विद दैम सिंस गॉड कैन नॉट मेक सच अ मिस्टेक। और जो है, ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं, इन्होंने 30 पीसोज खुद बचा लिए, है ना, क्योंकि भगवान तो ऐसी गलती कर नहीं सकते कि वो जो है 100 पीसोज मैंने मांगे और उन्होंने 70 भेजे हों। तो इन्होंने बचे हुए पैसे 30 पीसोज खुद ही बचा लिए। तो इसलिए लेंचो ने कहा कि ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ जो है वो सारे के सारे ठग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द पोस्टमैन एबल टू हेल्प लेंचो इन ऑर्डर नॉट टू शेक हिज फेथ इन गॉड। के पोस्ट मास्टर ने किस तरीके से लेंचो की हेल्प की ताकि जो लेंचो का भरोसा था भगवान में वो डगमगाए ना। द पोस्ट मास्टर वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड ऑन रीडिंग द लेटर एड्रेस टू गॉड। वो जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत इम्प्रेस था जब उसने एक ऐसा लेटर पढ़ा जो भगवान के लिए लिखा गया था। ही रिजॉल्व टू कीप लेंचोज फेथ इन गॉड इंटैक्ट। और उसने फिर रिजॉल्व किया, ये ठाना कि भाई हाँ, मैं लेंचो का जो भरोसा है उसको डगमगाने नहीं दूंगा। सो ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ एंड फ्रेंड्स। तो इसलिए उसने अपने साथ काम करने वालों से और अपने फ्रेंड से कुछ पैसे इकट्ठे किए। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड मनी फ्रॉम हिज सैलरी, और अपनी जो उसकी सैलरी थी उसका भी कुछ हिस्सा उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया। दस ही वॉज एबल टू सेंड 70 पीसोज टू लेंचो। और इस तरीके से उसने अरेंज कर लिए 70 पीसोज ताकि वो लेंचो को भेज सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवॉइडेड द पोस्ट मास्टर लाफ एट लेंचोज लेटर। पोस्ट मास्टर जो था वो लेंचो के लेटर को पढ़ के क्यों हंसा। The postmaster laughed at Lencho's letter because he had never seen such a letter in his life addressed to God. पोस्टमास्टर लेंचो के लेटर को पढ़ के इसलिए हंसा क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में कोई ऐसा लेटर देखा ही नहीं था जो भगवान के लिए लिखा गया हो। दिस मेड हिम सीरियस, और इस चीज़ से वो बहुत सीरियस हो गया। बट इमीडिएटली ही टर्न एंजियस, लेकिन तुरंत ही वो बहुत ही एंजियस यानी बहुत ही चिंतित भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नाइट वॉज सॉरोफुल वन, वाई डिड लेंचो फील दिस। तो वो जो नाइट यानी वो जो रात थी वो बहुत ही दुख भरी रात थी, लेंचो ने ऐसा क्यों फील किया। आंसर है, ऑन सीइंग द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन लेंचो सोल वॉज फुल ऑफ सैडनेस। जब लेंचो ने पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन देखा, मतलब उसका खेत पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, तो लेंचो की जो आत्मा थी वो सैडनेस से भर गई। द हेल स्टॉर्म हैज़ टोटली रूइंड हिज क्रॉप। वो जो हेल स्टोर्म यानी ओले बरसे थे उससे उसकी फसल पूरे तरीके से बर्बाद हो गई। देयर वॉज नन टू हेल्प हिम, और कोई नहीं था जो उसकी हेल्प करता। ही हैड नो मीन्स ऑफ अर्निंग टिल द नेक्स्ट क्रॉप, और उसके पास अगली फसल आने तक कोई और कमाई का जरिया भी नहीं था। दीज थाट्स मेड लेंचो फील दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। और ये जो थाट्स थे लेंचो के, उनको मतलब उन विचारों से उसकी जो पूरी रात थी भर गई, मतलब बड़ी बेकार रात रही उसकी, बड़ी दुख भरी रात बीती ये सोच सोच के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज लेटर टू गॉड। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपको क्वेश्चन आंसर दिखा रही हूँ आपको उनको ज़रूर प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके। तो लेंचो ने अपने लेटर टू गॉड में क्या लिखा, जो भगवान को लेटर लिखा था उसमें क्या लिखा। आंसर है, लेंचो हैड अ सिंगल होप फ्रॉम गॉड। लेंचो की केवल एक ही उम्मीद थी, वो थी भगवान उसकी हेल्प करेंगे। सो ही रोट अ लेटर, तो इसलिए उसने एक लेटर लिखा। ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते, देखो यहाँ से ये बात है जो उसने लिखी थी उस लेटर में, कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते तो मैं और मेरा परिवार इस पूरे साल भूखा मर जाएगा। आई नीड 100 पीसोस टू सो माई फील्ड अगेन।
एंड टू लिव टिल द नेक्स्ट क्रॉप अराइव्स, और इसलिए मुझे 100 पीसोस चाहिए ताकि मैं अपने खेतों को फिर से बो सकूं और अगली फसल आने तक जो है गुजारा कर सकूं। द हेल स्टॉर्म हैज़ ruined एवरीथिंग, क्योंकि ओलों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो ये लेटर में उसने लिखा था लैंचो ने, जब उसने पैसे मांगे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम रिपीटेड है। वॉट डिड लैंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखा रही हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर प्रिपेयर करिएगा और आप फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चंस आए या नहीं। तो बच्चों देखो, ये जो दोनों क्वेश्चन है एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हैं। बहुत सारे बच्चे इन दोनों क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना। ये पहला क्वेश्चन है कि लैंचो ने अपने लेटर में क्या लिखा। ठीक है, तो लैंचो ने अपने फर्स्ट लेटर में क्या लिखा, तो जब उसने पैसे मांगे थे तो अपनी पूरी प्रॉब्लम बताई थी। लेकिन ये जो क्वेश्चन है लैंचो ने, इसमें पूछा गया कि लैंचो ने सेकंड लेटर में क्या लिखा, क्योंकि लैंचो ने जो गॉड को लेटर लिखे थे वो एक नहीं था, वो दो थे। पहला लेटर लिखा पैसे मांगने के लिए, दूसरा लेटर लिखा था कंप्लेन करने के लिए। ठीक है, बचे पैसे मांगने के लिए। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल डिफरेंट होने वाले हैं। आपको कंफ्यूज इनमें नहीं होना, आपको सेपरेटली इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। तो देखो बच्चों, सेकंड लेटर में क्या लिखा लैंचो ने। लैंचो ओपन द फर्स्ट लेटर, पहले तो लैंचो ने पहला लेटर पढ़ा। ही बिकेम एंग्री ऑन फाइंडिंग 70 पीसोस, वो बहुत गुस्सा हो गया जब उसने केवल 70 पीसोस देखे। ही बिलीव दैट गॉड हैज सेंट हिम 100 पीसोस, उसको तो ये भरोसा था कि भगवान ने उसको पूरे 100 पीसोस भेजे होंगे। ही वीव्ड दैट 30 पीसोस हैड बीन कैप्ट बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, और उसको ये लगा कि शायद जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने जो है कुछ पैसे 30 पीसोस बचा लिए, पूरे नहीं भेजे। ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी, इसलिए उसने सेकंड लेटर जो लिखा, अब जो इसने सेकंड लेटर लिखा लैंचो ने, उसमें उसने रिक्वेस्ट की कि गॉड आप मुझे बचे हुए पैसे भी भेज देना, बट नॉट थ्रू पोस्ट, मगर आप मुझे पोस्ट के थ्रू मत भेजना। ही कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ एज अ बंच ऑफ क्रूक्स, और उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को ठगों की टोली बताया कि दोबारा से मुझे इनके थ्रू पैसे मत भेजना, क्योंकि यहाँ के लोग ठग हैं, वो पैसे बचा लेंगे। तो सेकंड लेटर में लैंचो ने ये लिखा। चलिए बढ़ लेते हैं बच्चों। अभी मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस दिखा दिए हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। समझ में आए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि यस मैम आई अंडरस्टूड। नाउ लेट्स सी द लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दो या तीन क्वेश्चन ही हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं विद एक्सप्लेनेशन, हम इनको समझ लेते हैं। एंड ये क्वेश्चन आपके और किस टाइप से आ सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। These are the long answer type questions and the word limit is 80 to 100 words। ठीक है, वर्ड लिमिट थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड लैंचो सीक द हेल्प ऑफ गॉड, हाउ डिड ही डू इट। लैंचो ने भगवान की मदद कैसे की और उसने मदद मांगी किस तरीके से। ठीक है, कैसे मदद मांगी और किस तरीके से मांगी। और ये क्वेश्चन आपका बच्चा दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड, यानी लैंचो ने लेटर टू गॉड क्यों लिखा। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको प्रिपेयर एक ही आंसर को करना है। एंड द आंसर इज लैंचो वॉज अ सिंपल एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। लैंचो एक सिंपल और हार्ड वर्किंग फार्मर था। ही लिव्ड विद हिज फैमिली ऑन अ लो हिल, और वो अपने परिवार के साथ एक लो हिल पर रहता था, निचले हिल पर। हिज फील्ड्स प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, उसके जो खेत थे उनसे एक अच्छी फसल उसको मिलती थी। बट द अर्थ नीडेड अ डाउनपोर, मगर इस बार जो है बारिश की ज़रूरत थी उसकी फसलों को। बाय चांस देयर केम अ हैवी रेन, और बाय चांस एक बहुत ही भारी बारिश भी हुई। द लार्ज हेल स्टोन टू स्टार्टेड फॉलिंग, और बारिश के साथ साथ जो ओले पड़ने थे बहुत बड़े बड़े वो भी शुरू हो गए। इट हेल्ड फॉर एन आवर, और ये ओले लगभग 1 घंटे तक पड़े। दिस रिजल्टेड इन टोटल लॉस, और इससे पूरा का पूरा उसका लॉस हो गया। हिज क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और उसकी जो फसल थी वो पूरे तरीके से बर्बाद हो गई। इट वॉज अ टेरिबल ब्लो टू लैंचो, और ये जो फसल थी वो एक टेरिबल ब्लो थी लैंचो के लिए। लैंचो वॉज सैड एट हार्ट, लैंचो दिल से बहुत दुखी था। ही पास्ड अ सॉरोफुल नाइट, और उसकी जो वो रात थी वो भी बहुत दुख भरी रात बीती। देयर वॉज नन टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। हिज फैमिली वुड गो हंग्री टिल द नेक्स्ट क्रॉप, और उसके जो परिवार था वो अगली फसल आने तक भूखा रहने वाला था। बट ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, मगर उसको भगवान में पूरी निष्ठा थी, भरोसा था। ही बिलीव दैट गॉड वुड सर्टेनली हेल्प हिम, उसको भरोसा था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। सो ही रोट अ लेटर सीकिंग गॉड्स हेल्प, और इसलिए उसने एक लेटर लिखा भगवान की हेल्प मांगने के लिए।
ही रिक्वेस्टेड टू सेंड हिम 100 पीसोज एट द अर्लीस्ट, और उसने भगवान से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे 100 पीसोज जल्द से जल्द भेज दो। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। एंड हाँ बच्चों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूँगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो एज द पोस्ट मास्टर राइट हाउ यू फेल्ट व्हेन लेंचो एक्यूज्ड यू एंड योर मैन ऑफ स्टीलिंग मनी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो आप पोस्ट मास्टर की जगह हो तो आपको कैसा फील होता जब लेंचो ने आप पर ही उल्टा ब्लेम कर दिया था कि आपने और आपके जो है एम्प्लॉयज़ ने उसके पैसे चुरा लिए हैं। तो ये आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आंसर लिखना है। आप इसमें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो आफ्टर रीडिंग द चैप्टर। तो अगर चैप्टर की आपने डिटेल में एक्सप्लेनेशन पढ़ रखी है सो दैट्स वेरी गुड, ताकि आप इजीली जो है समझ पाएँ कि आप क्या फील करोगे, ठीक है, जब आप उल्टा आपको कोई ब्लेम करे। तो आप इसलिए आप चैप्टर को ज़रूर पढ़ना एक बार, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैप्टर है आपका। तो देखो, व्हेन आई रिसीव्ड लेंचोज लेटर आई फेल्ट डाउनकास्ट, शॉक्ड एंड डिस्करेज्ड। जब मैंने लेंचो के लेटर को रिसीव किया तो मुझे बहुत ही डाउनकास्ट फील हुआ, शॉक्ड हो गया मैं, और बहुत ही डिस्कर्डेड हो गया, डिस्करेज्ड। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम लेंचो। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि लेंचो मुझे ये कहेगा। आई हैड इन्वॉल्व माई होल डिपार्टमेंट इन टू हेल्पिंग दिस पुअर रस्टिक फेलो। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी हेल्प की और साथ ही साथ अपने पूरे डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व कर लिया ताकि इस बेचारे गरीब बंदे की मैं मदद कर सकूँ। इट टुक मी अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू अरेंज 70 पीसोज फॉर हिम। और मुझे बहुत ही एफर्ट्स करने पड़े ताकि मैं उसके लिए 70 पीसोज अरेंज करूँ। बट दिस मैन प्रूव्ड वेरी अनग्रेटफुल। मगर ये तो आदमी बड़ा ही बेकार और नाशुक्र है, इसको कोई वो ही नहीं है मतलब। He called us a bunch of cheats and accused us of stealing money। उल्टा इसने तो हम लोगों को ही ठग बता दिया, चीट्स करने वाला बता दिया, और हम पर ही चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। आई सी नो पॉइंट इन सेंडिंग द रिमेनिंग अमाउंट टू दिस अनग्रेटफुल फेलो। और मुझे नहीं लगता, मुझे कोई पॉइंट नहीं दिखता कि अब मैं बचे हुए पैसे इसको भेजूँ, ठीक है, ये तो बहुत ही नाशुक्रा इंसान है। इफ़ आई सेंड हिम द रिमेनिंग अमाउंट ही विल बी कन्विंस्ड दैट वी हैड चीटेड हिम। अगर मैं इसको बचे पैसे भेज भी देता हूँ तो ये कन्विंस हो जाएगा कि हाँ भाई हमने इसको चीट किया था। दिस वुड डैमेज द इमेज ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। और इससे हमारे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ की इमेज डैमेज होगी, इमेज ख़राब होगी। Let him face the reality that it was an act of foolishness on his part to have asked God for money। चलो अब उसे रियलिटी फेस करने देते हैं और उसको ये पता लगने दो कि वो कितना बेवकूफ़ी भरा काम था कि इसने इस तरीके से लेटर लिख के जो है भगवान की हेल्प मांगी और पैसे मांगे। तो ये आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं इस आंसर के अंदर। नाउ लेट्स सी द थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो के बारे में आपको बताना है, यहाँ पर कैरेक्टर स्केच उसका करना है। तो देखो, लेंचो वॉज बोथ अ सिंपल एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो सिंपल भी था और हार्ड वर्किंग फार्मर भी था। ही लिव्ड विद हिज फैमिली ऑन आ लो हिल। वो अपने परिवार के साथ रहता था लो हिल पर। हिज फील्ड्स प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट बट द अर्थ नीडेड डाउनपोर। उसके जो खेत थे उनको एक अच्छी बारिश की ज़रूरत थी, ठीक है, और वो अच्छी फसल भी देते थे। एज इल लक वुड हैव इट अ लार्ज हेलस्टोन डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स टोटली। लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि बहुत बड़े बड़े ओले उसके खेतों पर बरस गए और उससे उसकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। इट वॉज अ टेरिबल ब्लो टू लेंचो। और ये बहुत ही भयानक लेंचो के लिए सारा वो रहा ब्लो, मतलब हवा रही। ही वॉज डीपली हर्ट। वो बहुत ही हर्ट था, दुखी था। देर वॉज नो वन हेल्प हिम। और कोई था ही नहीं उसकी हेल्प करने को। ही थॉट दैट हिज फैमिली वुड गो हंग्री। उसको लगा कि उसका परिवार भूखा मर जाएगा। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड। उसको भगवान में पूरा भरोसा था। ही बिलीव दैट गॉड वुड सर्टेनली हेल्प हिम। उसको ये उम्मीद थी कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड एंड रिक्वेस्टेड फॉर 100 पीसोज। इसलिए उसने लेटर टू गॉड लिखा और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे 100 पीसोज भेज दो। द पोस्ट मास्टर रिसीव द लेटर एंड कुड कलेक्ट 70 पीसोज। पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को रिसीव किया और वो बेचारा केवल 70 पीसोज ही कलेक्ट कर पाया। और रिसीविंग मनी लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड। लेकिन पैसे पाकर लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ। ही अगेन रोट सेंड द रिमेनिंग अमाउंट। और उसने फिर से एक लेटर लिखा कि आप बचे हुए पैसे भेज दो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको जितने भी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे समझा दिए हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और समझ में आ गए हो तो अब मुझे आप लिख कर ज़रूर भेजें कि येस मैम आई अंडरस्टूड। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन भी एंड साथ ही
ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक बार ज़रूर प्रिपेयर करना। एंड हाँ, साथ ही साथ अगर आपके पास अदर सब्जेक्ट्स हैं वो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए और दूसरे सब्जेक्ट्स भी प्रिपेयर कर लीजिए। और इसके अलावा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर यही चैप्टर आपको और अच्छे से समझने हैं तो मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम, तो उस चैनल को भी ज़रूर विजिट करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। अगर आपको हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ना है तो आप मेरे व्लॉग चैनल को भी विजिट कर सकते हो, विच नेम इज़ तबस्सुम हैदर, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। और पीडीएफ ले लेना टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।